मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विक्रमादित्य और आज का विषय हमारा जो है हमारे इस चैनल आचार्य वाणी के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और विषय रहेगा कन्या राशि वालों के लिए ये मई का अंतिम भाग ग्रहों के हिसाब से किस प्रकार से जाने वाला है। देखिए, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध और बुध इस वक्त परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। अभी ग्रहों का त्रिग्रही योग बना हुआ है। आपकी राशि के अनुसार से यदि आप देखें तो आपके भाग्य में बृहस्पति, शुक्र, सूर्य ये सब बैठे हुए हैं। बुध भी वहाँ पदार्पण करने वाले हैं। भाग्य में कहा जाता है ना, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। और भाग्य पे उठा पटक के योग जिस प्रकार से बन रहे हैं, 2 अस्त ग्रह बैठे हैं, सूर्य वहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण विशेष तौर पर योग है ये। इसके साथ साथ आपके यदि दृष्टिकोण से देखा जाए तो सप्तम भाव में राहु और मंगल की युति चल रही है। मंगल वहाँ प्रलयंकारी हैं, राहु वहाँ बैठकर मंगल के विशेष तौर पर प्रभाव को और ज़्यादा एग्रीवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि आपके ग्रहों की स्थिति को किस प्रकार से इस वक्त यदि आप पूरे विश्व को देखें तो उसके दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जो भाव हैं विशेष तौर पर जो शेयर मार्केट में काम करते हैं वो देखें कि चांदी के, सोने के भाव कहाँ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो स्थिति है वो विशेष तौर पर ये दिखाती है कि आगे आने वाले स्थिति में बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव जो है वो उठापटक होने की स्थिति दिखाते हैं। सूर्य जो चांदी के, सोने के, गुड़ के, खांड के, इन सब के भाव, यदि कपास के भाव देखें, मसालों के भाव देखें और साथ साथ यदि हम देखें कि जिस प्रकार से तेल इत्यादि के भाव है उनमें तेज़ी बनी हुई है। तो ऐसे इस तेज़ी के माहौल के अंदर बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। आपका भाग्य तोधारी चाल चलता दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भाग्य में विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो भाग्य के स्वामी अस्त होकर बैठे हैं। ऐसे में भाग्य का सपोर्ट विशेष तौर पर बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ग्रहों को समझें किस प्रकार से हमें अपने ग्रहों को अनुकूल करने का प्रयास करना है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति को हमें समझना चाहिए। जो मई के अंतिम भाग में जो स्थिति बनने वाली है, कब परिवर्तन का योग और कौन से खास उपाय। देखिए, रास्ते तो हमेशा बने रहते हैं और चलते चले जाते हैं। उन्हीं में जो मोड़ आते हैं उनमें विशेष तौर पर हम कहाँ पर कौन सा खास उपाय कर कर परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म प्रधान है सब कुछ। और हमारे कौन से कर्म हमारी उन समस्याओं को दूर करने का योग बनाने वाले हैं और हम यही आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं इस हमारे राशिफल के अनुसार से। देखिए कन्या राशि वालों, यदि आप समझो आपके ग्रहों को तो 21 तारीख को जो ग्रह दिखाते हैं, मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है उस दिन और आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में चंद्रमा का पदार्पण आपके लिए बना हुआ है और ये आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जितना मिलेगा उतना ज़्यादा आपके भाग्य सपोर्ट मिलेगी। इस वक्त आशीर्वाद चाहिए, इस वक्त आशीर्वाद, जितना आप विनम्र होकर आशीर्वाद लेने का प्रयास करोगे उतना आपका भाग्य जाग सकता है। क्योंकि भाग्य में बृहस्पति शुक्र दोनों अस्त होकर बैठे हैं, त्रिग्रही योग वहाँ बना हुआ है। तो ऐसे में आवश्यकता है आपको आशीर्वाद की। ग्रहों का दृष्टिकोण दिखा रहा है कि आशीर्वाद लेकर काम करना, सद्भावना लेकर काम करना, विनम्र होकर काम करना। आपकी राशि में सामने राहु बैठा हुआ है। राहु इस वक्त राहु जो है वो विनम्रता खत्म कर रहा है, आपकी सरलता खत्म कर रहा है। आपकी मंगल वहाँ सरलता खत्म होने के कारण से उठापटक के योग बना रहा है, झगड़े के योग बना रहा है, क्लैश के योग बना रहा है। तो शांत भाव से आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके इसी प्रभाव के कारण से शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, नहीं तो आपके अंदर कोई टैलेंट की कमी तो है नहीं। ग्रह दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया समय से कन्या राशि वाले बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। देखिए, इस आज की शुभ तिथि में समझें कि 21 तारीख को नरसिंह भगवान की जयंती है। भगवान का आशीर्वाद, भक्ति का पराकाष्ठा। जब जीवन में कष्ट हो, यदि हम भक्त बने रहें तो भगवान स्वयं भी उपस्थित हो जाते हैं। कैसे भगवान नरसिंह वहाँ स्तंभ में से उपस्थित हो गए। आपके विश्वास की देर है। छन्नमस्तिका भगवती की जयंती है। यानी ये दोनों के दोनों अवतार जो हैं ये दिखाते हैं कि भक्त पर समस्त प्रकार से भगवान आशीर्वाद देने को तैयार है। हमें मार्ग पकड़ना है, सही मार्ग पकड़ेंगे तो अवश्य भगवान की कृपा से हमारे समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। रवि योग विद्यमान है। भगवान नरसिंह की पूजा करें, भगवान विष्णु का चरणामृत ग्रहण करें, उनका षोडशोपचार पूजन करें, भगवती छिन्नमस्तिका का स्तवन करें, उनके मंत्रों का ध्यान करते हुए आपके जीवन में। आमतौर पे हमें समस्या क्या होती है कि हम भगवान की शरण में तभी जाते हैं, बहुत रेयर जाते हैं। आप ऐसा समझ रहे हैं किसी बड़े व्यक्ति की, कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति आपके संबंध में है, कोई मंत्री जी, कोई अच्छा अफसर, और कभी कभी ओकेजनली जाके नमस्ते कराएं तो क्या वो आपके काम आएगा कभी? यही स्थिति है। मंदिर हमें रोज नित्य प्रति क्यों जाना चाहिए? भगवान के साथ तारतम्य में संबंध स्थापित रहता है।
आप कहें मेरा तो मन से संबंध है, मन से संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम मन से संबंध स्थापित कर नहीं पाते हैं ढंग से। तो इसलिए यदि हम नित्यप्रति ये जो करते रहें, प्रयोग छिन्नमस्तिका देवी का ध्यान जो है नित्यप्रति रखें, भगवान का स्तवन नित्यप्रति करते रहें, तो आपके कष्ट जीवन में आएंगे। जितना संबंध दूर होगा उतने ज़्यादा कष्ट आने के योग बनते हैं। तो ये सिद्धांत हमने आपको समझाने का प्रयास किया। 22 तारीख की बात करते हैं। 22 तारीख को बुधवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और आपके ग्रह यदि देखें तो आपके लिए अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। क्रिय विक्रिय में वृद्धि होती दिखाई दे रही है आपकी राशि के अनुसार से, और खास तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रह योग बन रहे हैं वो आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसे में स्थिरता में थोड़ी दिक्कत है। कन्या राशि जो है, कन्या लग्न जो है वो अस्थिर भाव मानी जाती है, कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे में वैचारिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सफल होंगे, अवश्य सफल होंगे, लेकिन जब सफल वही होते हैं जो लगातार लगे रहते हैं। आपके साथ, आपकी राशि के साथ समस्या क्या है? दुस्वाभाविकता है, हाँ ना की स्थिति मनोमस्तिष्क को परेशान करने के योग देती है। तो ऐसे में दुस्वाभाविक तत्व को त्यागना है। दुस्वाभाविक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी फ्लेक्सिबल ना हो कि एक बूंद पर टिके ही ना, एक बिंदु पर टिके ही ना और कभी इधर उछल के थाली के बैंगन बन जाए। उससे बचने का प्रयास करना। कूर्म जयंती है, भगवान विष्णु का अवतार। स्थायित्व देने के लिए, स्तंभ देने के लिए, स्थिरता देने के लिए ये खास जयंती मानी जाती है कूर्म। भगवान ने जब स्थिरता प्राप्त हो जाएगी तब जो समुद्र मंथन होगा उसमें से जो है विशेष तौर पे 14 रत्न निकलेंगे। तो यही स्थिति है। तो कूर्म भगवान का पूजन करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। ये सुंदर रूप से भगवान बुधवार के दिन ये सुंदर योग पड़ रहा है। श्रद्धा भगवान से भगवान कृष्ण का स्तवन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, भगवान का पूजन करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। कूर्म जयंती समस्त प्रकार से आपके अनिष्टों को दूर करने वाली होगी। 23 तारीख का दिन अद्भुत है, बहुत सुंदर है और कई प्रकार से कल्याण करने वाला है। देखिए आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो 1 साल से चल रहे हैं वो चल रहे हैं ऐसे भाव में 2.5 साल से कि जहाँ शत्रु उत्पन्न कर रहे हैं, अननेसेसरी की व्याधि उत्पन्न कर रहे हैं। अभी 1 साल वहाँ रहने वाले हैं। तो ये खास दिन है खास तौर पे इन समस्याओं को दूर करने का। देखिए क्यों? क्योंकि इस दिन जो है बृहस्पति भी जो चंद्रमा है वो परिवर्तित होकर बृहस्पति के सम्मुख आ गए हैं। गज केसरी योग का निर्माण हो गया है। ऐसे में जो लाभ होने के योग हैं वो कहीं ना कहीं आपके शत्रु, आपके कॉम्पिटिटर्स खाते चले जा रहे हैं। ये स्थिति लगातार 1 साल से चल रही होगी, 1.5 साल से, और अभी 1 साल ऐसी स्थिति बननी है। लेकिन इस दिन बुद्ध जयंती भी है, बुद्ध पूर्णिमा है विशेष तौर पर, और साथ साथ पीपल जयंती है, अश्वत्थ जयंती। अश्वत्थ पीपल की उत्पत्ति इस दिन हुई। आपके शनि को अनुकूल करने के लिए बहुत सुंदर उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है कि जहाँ पर हर चीज़ का निर्माण आरंभ कैसे हुआ उस तक की कथाएं, उस तक का शास्त्र भी वर्णित है हमारे यहाँ। पीपल का पेड़ का संबंध भगवान विष्णु के साथ है, पीपल के पेड़ का संबंध महालक्ष्मी के साथ है, पीपल के पेड़ का संबंध विशेष तौर पर समझें समस्त देवताओं का वास उसमें कहा जाता है। जीवनी शक्ति को संचार करने वाला है, शनि को भी अनुकूल करने वाला है। हम शनि की बात इसलिए करें, शनि को मनाएं सदा सुख पाएं, शास्त्र कहता है। ये बात जग प्रचलित है। आपकी राशि में शनि महाराज आपके अनुकूल नहीं है, कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि शत्रु भाव के स्वामी होकर वही बैठ गए हैं, छठे भाव में रिपु रोग भाव में बैठ गए हैं और अननेसेसरी की परेशानी खड़े करते दिखाई दे रहे हैं। अभी 1 साल वहाँ रहने वाले हैं और उसके बाद शनि आपके सम्मुख आ जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। तो ऐसे में एक उपाय आज की शुभ तिथि में करने का प्रयास कीजिए। जगत कल्याण के लिए बहुत सुंदर उपाय है। जी हाँ, जगत कल्याण के लिए भी उपाय है। कोई शुद्ध पवित्र जगह देखकर एक सुंदर पीपल का पेड़ लाइए और उसको जमीन में रोपित करें। और बृहस्पतिवार के दिन ये सुंदर उपाय कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन सुंदर उपाय कर रहे हैं और 1-1.5 साल उसको अच्छे पालन पोषण करने का प्रयास करें। देखिएगा मंदिर में भगवान की पूजा करना जितना पुण्य आपको प्राप्त होगा, कष्ट शनि को सुंदर जो शनि दुष्टता कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, उसमें आपको परिवर्तन करने का योग बन जाएगा। और देखिए इस वक्त आपके शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर छठे भाव में, छठे भाव रिपु का भाव माना जाता है, खासतौर पर आदि व्याधि का भाव माना जाता है। तो एक काम और करना है आपको। यम विशेष तौर पर कुंभदान का दिन माना जाता है। इस दिन सत्यव्रत भी किया जाता है और यम के निमित्त 2 घड़ों में जल भरकर दान करना चाहिए। इससे क्या होता है? अकाल मृत्यु से विजय प्राप्त। आपका शुभ शनि जो है विशेष तौर पर इस वक्त जिस भाव में चल रहा है वो अननेसेसरी क्लेश देने का योग है। 1 साल है अभी यहाँ पर, ध्यान रखते हुए ये उपाय कर लीजिए। देखिएगा पूरे वर्ष तक आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 24 तारीख का दिन 24 मई शुक्रवार का अवसर, जेठ महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा की तिथि है और खासतौर पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है जो सुबह 10:09 तक रहेगा।
नए कार्य आरंभ करने के लिए बड़ी आनंद भाव का दिन है। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सुंदर तरीके से काम करें। लाभ के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति भाग्य में बैठकर थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए केसर का उपयोग करें, विशेष तौर पर बड़ा सुंदर योग बनेगा। और पीली जो दाल होती है, मूंग की दाल, वो गाय को खिलाएं। देखिए बृहस्पति प्रशस्त होगा और आपके भाग्य को जगाने के रास्ते मिलेंगे, धन के आगमन के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, और उस दिन सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके चतुर्थ भाव में पदार्पण करेंगे सुबह सुबह, तो दिन बड़ा अनुकूल है, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और इस दिन नारद जयंती भी है। संत महात्माओं की सेवा करने का प्रयास करें। नारद जी साक्षात भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और जितने भी प्रश्न उन्होंने भगवान से किए हैं वो समस्त मेरे और आपके मनो मस्तिष्क को ठीक करने के लिए है, भक्ति जगाने के लिए, माया का आवरण हटाने के लिए है। तो नारद संवाद जितने भी हैं भगवान के साथ, विष्णु के साथ होते हैं, वो समस्त जगह कल्याण के योग बनाते हैं। तो नारद जी का संपल पूजन, समस्त मुनिजन का पूजन, मुनिजन का करें। देखिए शनि भी अनुकूल होंगे, बाकी सब भी ग्रह आपके अनुकूल चलते दिखाई देंगे। 26 तारीख का अवसर, रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि है उस दिन, और आपके ग्रह योग आपके लिए विशेष तौर पर अननेसेसरी के झगड़ों से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मंगल इस वक्त जिस स्थिति में विराजमान है वो अननेसेसरी के क्लैश, झगड़े बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। राहु वहाँ पर उनको और अंधकार में ग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य का स्तवन करें। सूर्य भाग्य में विराजमान है और भाग्य के दृष्टिकोण से उन्होंने बृहस्पति को अस्त कर रखा है। सही बुद्धि सही से काम नहीं आ रही है, तो विशेष तौर पे काम करें कि सूर्य को जल दें। सुबह सुबह नमक का दान करें, गेहूं का दान करने का प्रयास करें। भद्रा है, नए कार्यों से बचिएगा। सुबह 6 बज के करीब 32 मिनट से लेकर शाम को 6 बज के 6 मिनट तक रहेगी भद्रा। तो बचते हुए नए कार्यों से गणेश जी का ध्यान करें। गणेश चतुर्थी व्रत है तो उनका ध्यान करें, गणेश जी का पूजन करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करने से समस्त विघ्न दूर होने के योग बनते हैं। सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायका। ये गणेश जी का स्तवन है, करें भगवान के नाम। और ये नाम जो है वायुमंडल में ऐसा स्पंदन उत्पन्न करते हैं जिससे आपके अनिष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और संसार लगा हुआ है फालतू में पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में। ये 4 ये ले आओ, 2 ये ले आओ, 5 ये ले आओ, ये पहन लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अरे जब सकल पदार्थ आपके पास हैं तो धन से थोड़ी प्रसन्न होने वाले परमात्मा। तो इसलिए सुंदर तरीके से इन सिद्धांतों को समझें जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नेगेटिविटी ना लाएं मन के अंदर, पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करें। समय की चाल को पहचानें, समय को पहचानें। जो समय को पहचान के कार्य करते हैं, देशकाल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर होते हैं और वो राज करते हैं। समझ लीजिए क्या योग है आपके लिए। 27 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुबह मेहनत से डरिएगा मत, भागिएगा मत, क्योंकि शाम को गारंटी है लाभ की, धनागमन की, आपके कार्यों की सिद्धि की। तो ये गारंटी ग्रह दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो इसलिए आपके कार्यों में जो आपके प्रति हीनता रखेंगे ना, वो आपके विरोधी आज पस्त हो सकते हैं। चिंता ना करें, 2-3 दिन इसी प्रकार का योग है। आनंद भाव से करने का प्रयास कीजिए। सुबह सुबह शिव को प्रसन्न करें, शिव का ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जप करके दूध से भगवान का अभिषेक कर लीजिए, कल्याण होगा, आनंद के योग अवश्य बनेंगे। 28 तारीख का अवसर मंगलवार का दिन, पंचमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि बहुत खास है। जी हाँ, बहुत खास है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं, धनागमन के योग बना रहे हैं। ऐसे में यदि भक्ति सही मार्ग आपने पकड़ लिया, मंगल यहाँ पर राहु के साथ अस्त होने की स्थिति में आने के कारण से जो मंगल पर राहु का कुदृष्टि पड़ रही, वो समस्या क्या कर रही है, सामर्थ्य दुस्साहस करा रही है। सही क्षेत्र में साहस करने से आपको रोक रही है, वंचित कर रही है। मंगल की राहु की युति जो है मंगल के साथ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देव योग से बड़ा सुंदर योग बना। जेठ के महीने में बुढ़वा मंगल पड़ा है पहला, 28 तारीख को पहला बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। बुढ़वा मंगल वो सिद्ध तिथि है कि जिस दिन भगवान हनुमान जी ने भगवान राम के दर्शन किए थे और उनकी अनुकंपा से, कृपा से जीवन कल्याणमय हो गया था। अजर अमर तक आशीर्वाद मिल गया था भगवान की कृपा से। तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ लें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तिथि पे सुंदरकांड का पाठ रखा है, मंगल ग्रह शांति का यज्ञ रखा है, हनुमान जी के लिए चोला चढ़ाया जाएगा, सममनी का भोग लगेगा और चारों इस जेठ के महीने में 4 मंगल पड़ रहे हैं इस बार। चारों में ये कार्यक्रम रहेगा। आप स्वयं भी घर में करें और यदि कोई दिक्कत है तो आश्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। वो सब व्यवस्था आश्रम पर है, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। और ये इससे सुंदर उपाय और ज़रूरत नहीं है, जगह जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। सुंदर तरह से करने का प्रयास कीजिए, सीधा मार्ग पकड़ने का प्रयास कीजिए। इससे बढ़िया कल्याण का मार्ग कौन सा हो सकता है। यदि हम बात करें 29 तारीख की बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, लेकिन पूरा दिन तो गज केसरी योग निर्माण रहेगा गोचर के दृष्टिकोण से और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल है, बड़ा सुंदर है।
तो आज आनंद से काम करने का प्रयास कीजिए। दिन अच्छा है, पॉजिटिव है और उसके लिए कोशिशें करें, उसका रिजल्ट लेने का प्रयास करें। बहुत जल्दी परिवर्तन के योग आ रहे हैं। आज कृतिका नक्षत्र में चलते हुए बृहस्पति जो है वो चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य के जितनी जल्दी बाहर आते दिखाई दे रहे हैं सूर्य के उस नक्षत्र से, देखिए बहुत जल्दी उदय होंगे और आपके वारे न्यारे कराने के योग बनाएंगे। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति, कहा गया यदि मुश्तरी कर कटेगा ये कमाने, यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, ज्योतिषी क्या करेगा, जातक तो राज ही करेगा। तो गोचर में आपके राज करने के दिन बहुत जल्दी आ रहे हैं। ये अब्दुल रहीम खान खाना ने कहा है। तो ये आपका बृहस्पति भाग्य में आके बैठ गया है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो बहुत सुंदर योग बनने वाला है। देखिए बृहस्पति महाराज बहुत सुंदर योग बनाने वाले हैं। आने वाले समय में थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बस थोड़ा सा। हमें पता है कि स्थिति है, बृहस्पति अस्त है, शुक्र भी अस्त है और सूर्य महाराज भाग्य में बैठे हैं और बहुत मंगल महाराज राहु के साथ युति होकर आपकी राशि जो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं कष्ट है, लेकिन चिंता ना करिए। कई बार गलियाँ सक्रिय होती हैं लेकिन निकल जाते हैं, जो वो आनंद की तरफ जाते हैं। बहुत सुंदर दिन आने वाले हैं और अभी हम इस पर बहुत आज से विवेचना करने वाले हैं। बुधवार का अवसर है, कोशिश करें श्री गणेश की वंदना करें, गणेश का पूजन करें और गणेश जी को एक पीला पुष्प अर्पित करें, मोदक अर्पित करें। देखिए भगवान की कृपा से समस्त कार्य ठीक होंगे। 30 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी तिथि विराजमान है, काल अष्टमी का योग है और ऐसे में काल अष्टमी जो है भगवान शिव की कृपा वाला दिन माना जाता है। आपके गृह स्वास्थ्य के मामले में थोड़े भारी दिखाई देते हैं। देखिए मौसम गर्म है, अपने आप को ठंडा करें। मंगल यहाँ पर राहु के साथ युक्त होकर आपको अननेसेसरी गर्म कर रहा है, तो इसलिए गर्मी में समस्त कार्य खराब हो जाते हैं और इस ताप से बचने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो आंतरिक ताप है चाहे वो बाह्य ताप है। तो सुबह सुबह जल लीजिए, बहुत सुंदर गंगा जल लीजिए, भगवान का ओम नमः शिवाय पाठ कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जब बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए दिन भारी दिखाई देता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एंजाइटी बढ़ने का ना दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। थोड़ा केसर का तिलक करें, केसर का पीली चीज़ों का दान करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 31 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन का योग बन रहे हैं। आपके भाग्य में एक और ग्रह पहुंच रहे हैं, बुध महाराज चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे और चतुर्ग्रही का योग जो होता है वो संन्यास की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। जब लगातार कई दिनों से ऐसी स्थिति बन जाती है कि त्रिग्रही योग बना, फिर उसमें कार्यों को करने में सफलता नहीं मिल पाती, तो मन कहीं ना कहीं से ऐसा होता है छोड़ो छाड़ो, मेरी तो सत्यनिष्ठा कोई पहचानता ही नहीं है, दबाव में काम करना पड़ता है। ये स्थिति है आपकी राशि के अनुसार से। लेकिन कितने दिन, बकरे की नानी कितने दिन खैर मनाएगी, चिंता मत करो, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग है, बहुत जल्दी। 2 दिन तो बाकी हैं बृहस्पति के उदय होने में और बृहस्पति के उदय होते ही आपके झंडे लगने के योग, भाग्य साथ देने के योग बना रहा है। तो बस 2 दिन का ध्यान रखें। बुध परिवर्तन की तरफ जाएंगे 12:11 पर, लेकिन उसके बाद महत्वपूर्ण योग बनेंगे। तो ऐसे में कुछ दिन काम करें। एक काम करते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए चतुर्ग्रही योग है, थोड़ा सा एक काम करें, गौ पूजन करने का प्रयास करें, नित्यवती गाय को हरा चारा। और देखिए एक बहुत सारी व्यवस्था हो जाती है। कई बार लोग हमें टीवी पे बोल देते हैं कि महाराज आप ऐसे उपाय बता देते हैं गाय की सेवा करें, शहरों में रहते हैं, गाय कहाँ से लाएं। अरे गौशालाएं बहुत हैं, इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था बना सकते हैं। आप कोशिश करें अच्छी जगह जाकर थोड़ा दान कर दीजिए। खुद नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, 100 रुपये दान कर दीजिए गाय के नाम पर। देखिए आपके नाम से वो व्यक्ति खाना भी खिला देगा, बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्था कर देगा। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सुंदर तरीके से हैं। आश्रम पे सुंदर कार्य, गौशाला भी चल रही है, हॉस्पिटल भी चल रहा है, आश्रम में बहुत सारे मंदिर में यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान सब चलते रहते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम का सहयोग समस्त कार्यों में ले सकते हैं। हम हैं आपके साथ। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ लें, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद पुराण उपनिषद के माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आमतौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो
बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही। रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसित क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हर लें। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं। शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है, और उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है, उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ है, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है, उसके अनुसार से ग्रह योगों को आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी, और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई, और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है, और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है, और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं, और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर
सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे।